नमस्ते। चलिए आज YouTube की इस बड़ी सी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कोई वीडियो देख रहे हो और बस यूं ही नीचे और नीचे जाते जाते पन्ने के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हों। वहां कुछ छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं, है ना? कभी सोचा है आपने कि उनका मतलब क्या है, कि ये सब कुछ असल में चलता कैसे है? जानते हैं, वो जो छोटे छोटे लिंक है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है। वो तो YouTube का एक छिपा हुआ नक्शा है। जी हाँ, एक पूरा नक्शा जो हमें बताता है कि ये मंच कैसे बना, कैसे चलता है और सबसे जरूरी, ये हम सब के लिए सुरक्षित कैसे रहता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए आज साथ मिलकर इस नक्शे की हर गली को खोजते हैं। तो ठीक है, हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव है वो लोग और वो व्यवसाय जिनके बिना YouTube का वजूद ही नहीं होता। आइए ज़रा जानते हैं कि इस मंच के पीछे कौन कौन है। देखिए, YouTube का दिल दो तरह के लोगों से धड़कता है। एक तरफ तो है निर्माता, मतलब हम और आप जैसे लोग जो वीडियो बनाकर अपनी कहानियां, अपनी कला या अपना ज्ञान दुनिया से साझा करते हैं। और दूसरी तरफ हैं विज्ञापनदाता। ये वो हैं जो इन वीडियो को आर्थिक रूप से सहारा देते हैं। उन्हीं की वजह से ये मंच हम सब के लिए बिल्कुल मुफ्त है। पर रुकिए, कहानी में सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन मुख्य स्तंभ हैं। निर्माताओं और विज्ञापनदाताओं के अलावा एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, विकासक। ये वो जादूगर हैं जो इस मंच के लिए नए नए साधन और मजेदार सुविधाएं बनाते हैं ताकि हमारा अनुभव हमेशा बेहतर होता रहे। सच तो ये है कि ये तीनों मिलकर ही YouTube को YouTube बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय की, यानी कि वो नियम कानून जो ये पक्का करते हैं कि YouTube हम सभी के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह बनी रहे। तो सबसे पहले आती हैं सेवा की शर्तें। आप इसे बस YouTube इस्तेमाल करने की एक नियम किताब समझ लीजिए। ये एक तरह का समझौता है जो बताता है कि इस मंच पर क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। बिल्कुल सीधा साधा हिसाब। फिर आती है गोपनीयता नीति। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि YouTube हमारी निजी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेगा और सबसे अहम बात, उसे सुरक्षित कैसे रखेगा। मतलब ये सब आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। और हाँ, एक और ज़रूरी नियम है कॉपीराइट। ये नियम असल में निर्माताओं की मेहनत की रक्षा करता है। इसका मतलब साफ है, किसी भी निर्माता का वीडियो या संगीत उनकी इजाज़त के बिना कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिर उनकी कला का सम्मान तो होना ही चाहिए, है ना? तो सवाल उठता है कि आपकी सुरक्षा होती कैसे है? देखिए, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था काम करती है। सबसे पहले एकदम साफ सुथरे नियम बनाए जाते हैं। फिर जो भी सामग्री मंच पर आती है उसकी लगातार जांच होती है, और अगर कुछ भी गलत या अनुचित मिलता है तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने लोगों और नियमों के बारे में तो जान लिया। अब समय है थोड़ा पर्दे के पीछे झांकने का और ये समझने का कि ये सारी तकनीक असल में काम कैसे करती है। तो असली सवाल तो यही है कि ये लोग, ये नियम, ये तकनीक, ये सब मिलकर आपके अनुभव को मज़ेदार कैसे बनाते हैं? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो YouTube का तंत्र चुपचाप सीखता रहता है कि आपको क्या पसंद है, और फिर इसी जानकारी के आधार पर वो आपके सामने वैसे ही और वीडियो लाता है जो आपको अच्छे लगें। तभी तो यहाँ हर किसी का अनुभव इतना अलग और इतना खास होता है। अरे, एक और मज़ेदार बात बताऊं? उसी छिपे हुए नक्शे में एक लिंक है, नई सुविधाओं का परीक्षण करें। अगर आप उस पर जाएंगे तो YouTube में आने वाले नए बदलावों को आप सबसे पहले आजमा सकते हैं। मतलब आप भी इसके भविष्य का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ये छोटा सा सफर पूरा हुआ। हमने निर्माताओं से लेकर नियमों तक और तकनीक से लेकर आपके अपने अनुभव तक सब कुछ देख लिया। अब आप यकीनन YouTube के बारे में पहले से कई ज्यादा जानते हैं। इस छिपे हुए नक्शे को समझने के बाद अब आप सिर्फ एक वीडियो देखने वाला दर्शक नहीं रहे। नहीं, अब आप एक जानकार उपयोगकर्ता हैं जो ये जानता है कि यह विशाल मंच आखिर काम कैसे करता है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अब जब आप इस पूरे नक्शे को जान गए हैं तो अगली बार जब आप YouTube खोलेंगे तो क्या आपका इसे देखने का नज़रिया कुछ अलग होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।